शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो। केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता है। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ करता है। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई, और वो अशोक सुंदरी के मुंह से कोई शब्द निकलता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहे। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है? क्यों तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है? तेरे को तकलीफ तो नहीं है? तेरे को कष्ट तो नहीं है? माँ भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है? उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, कर दिया माला। बोलो बोलो बोलो, वाले लुटा दिया
ओ लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव जी की एक रीत बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर, शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र। भगवान उगड़दानी की, भगवान शंकर की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र। मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था, जिसको जो पसंद आता है पार्वती मैं उसको वही देता हूँ, जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूँ। अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिएगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है, चुगली सुनने में खुशी मिलती है, तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है, जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है। जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है, भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो। शिव ऐसी कृपा है, जिसको अपने काम में रुचि रहती है, मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही रहता है। तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी, मेरी कई बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे बैठे हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है। पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही। किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को गाली देकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बना कर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो। कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है। वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान उसको वो खुशी देकर ही रहता है, मेरा शिव उसको वो सुख देकर ही रहता है। जिसको जिस चीज में खुशी,
हम अपने भोले बाबा से रोज व्यासपीठ पर आते हैं और भोलेनाथ जी से निवेदन करते हैं और व्यासपीठ से जाते हैं तभी भी निवेदन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कथा चालू होती है तो हम झोली पसार कर सिर झुकाकर उससे अपने मन की बात करते हैं और जब कथा पूरी हो जाती है फिर झोली पसार कर मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? केवल एक बात, किसी माता की गोद कभी खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। इनको देते तो कृपा कर। घर में लौटूंगी खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, ये जमाना तुझे क्या कहेगा। बाबा एक निवेदन करूं मैं आपसे, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, इतने शिव भक्त आए रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे, इसके बाद भी उसने। शिव कथा कह रही है। किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक, मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूँ, मैं अभी तलवार लेकर आता हूँ। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। मैं डमरू वाले, वो है बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूँ, मैं अभी पापा को लाता हूँ, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूँ, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूँ, मैं उसको लेकर आता हूँ। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूँ। डमरू वाले, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आई, अब भी आ रही हूँ मैं, रुक जा 2 मिनट तो रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आते हैं। शिव ये किसी दूसरे को नहीं ला रही है, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही है, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो।
इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है,